भैया राघव जब वन के लिए जा रहे थे तो लखनलाल जी ने कहा मैं भी चलूंगा। प्रभु राम ने कहा नहीं, तुमको नहीं ले जा सकता। नहीं माने तो अंतिम में भैया राम ने कहा पहले जाओ माँ सुमित्रा से आज्ञा ले आओ, और जब माँ आज्ञा दे देगी तब मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा। और महाराज जब भैया लखनलाल जी आज्ञा लेने गए कि मैं भैया राम के साथ वन में जाकर के सेवा करूंगा, वाल्मीकि रामायण में कितना अद्भुत उपदेश मां सुमित्रा ने भैया लक्ष्मण को दिया। मैया सुमित्रा ने कहा लखनलाल राम वन जा रहे हैं, इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, ये तो तुम्हारी भाग्य है, तुमको सेवा करने का अवसर मिल रहा। गोस्वामी जी ने लिखा है तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, ये तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब भैया लखनलाल मां सुमित्रा से आज्ञा लेने गए तो मां सुमित्रा ने कहा सुनो, जब वन में भैया राम के साथ वन में जाओगे पिता दशरथ के वात्सल्य का स्मरण आएगा, पिता दशरथ के स्नेह का स्मरण आएगा, भैया राम को वन में छोड़ करके चले आओगे। लेकिन ध्यान रखना रामं दशरथं विद्धिं, तुम्हारे इस जन्म के जनक, इस जन्म के जन्मदाता पिता श्री दशरथ हैं, लेकिन अनेकानेक जन्मों के जन्मदाता तुम्हारे पिता श्री राम हैं। लखनलाल ध्यान रखना, वन में जाओगे जब मुझ मां सुमित्रा की वात्सल्य की याद आएगी, जब मुझ मां सुमित्रा के गोद की याद आएगी, जब मुझ मां सुमित्रा के लाड़ प्यार की याद आएगी, तो मां जानकी को वन में छोड़ करके चले आओगे। नहीं लक्ष्मण ध्यान रखना, तुम्हारे इस जन्म की जननी मां सुमित्रा है, लेकिन तुम्हारे अनेकानेक जन्मों की जननी मां सीता है। लक्ष्मण जब अयोध्या के राजमहल की याद आएगी, जब अयोध्या के सुख की याद आएगी, जब अयोध्या के राजपथ की याद आएगी, भैया राम को वन में छोड़ करके चले आओगे। नहीं लक्ष्मण ध्यान रखना, रामं दशरथं विद्धिं विद्यमां जनकात्मजां, अयोध्यायां अटवीं विद्धिं गच्छतात यथा सुखम्। जब अयोध्या की सुख सुविधाओं की याद आए, जब अयोध्या के राजमहल की याद आए लक्ष्मण, तो समझ लेना कि जहां भैया राम है वही अयोध्या है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।